बूम बूम बायोलॉजी। मैं सुमित कुमार शर्मा आप सभी को बायोलॉजी बूम्स में स्वागत करता हूं। हम इस बायोलॉजी बूम्स में बायोलॉजी से रिलेटेड ऑल टू ऑल क्वेश्चन को सॉल्व करने टॉपिक्स और एक सबसे बड़े टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। आज हम लोग का टॉपिक्स रहेगा सेल, कोशिका के बारे में। ये जो है चैप्टर काफ़ी लंबा है, काफ़ी बड़ा है, तो ये लंबा वीडियो तक चलेगा, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए, जो कि आप हमसे छोटी छोटी बातों को आप जान सकेंगे। तो आइए आज हम लोग जानेंगे कोशिका के बारे में, सेल के बारे में, कि सेल क्या है, यानी कोशिका क्या है, इसकी डिफिनेशन क्या होती है, यानी इसकी परिभाषा क्या होती है कि कोशिका क्या है। एक जीवों के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं, यानी कि यूनिट ऑफ सेल। ये क्या है, एक प्रकार की क्या है, कोशिका क्या है, एक प्रकार की यूनिट है, यानी कि इकाई है ना। ये आपका क्या है, ये एक यूनिट्स है, यानी कि एक इकाई है। तो इसलिए कहा जाता है कि संरचनात्मक एवं क्रियात्मक, यानी कि कोई भी, जैसे कि फॉर एग्जांपल में मेरा एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, बना है कि नहीं, यानी कि मेरा बनावट बना है। साथ ही साथ क्रियात्मक, यानी कि फंक्शनल का मतलब क्या, जैसे अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं पढ़ाने का कार्य कर रहा हूँ, जो आप लोगों के बीच ऑनलाइन अभी उपस्थित हूँ। तो मैं जो अभी फंक्शनल कर रहा हूँ, यानी कि जो कार्य कर रहा हूँ वो क्या कर रहा हूँ, पढ़ाने का कर रहा हूँ। आज जो मेरा स्ट्रक्चर है सामने आपका, जस्ट फॉर एग्जाम्पल एक जो ये बोर्ड का स्ट्रक्चर है, ये क्या है, एक आयताकार में है, तो ये इसका क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। इसका क्या एक फंक्शनल हो गया, जो कि ये क्या करेगा, एक लिखने का कार्य करेगा। तो ये क्या कहलाता है, यानी कि ये यूनिट ऑफ सेल कह सकते हैं, यूनिट ऑफ सेल। तो एक यानी कि कोशिका क्या है, एक प्रकार की इकाई है, ठीक है। तो ये जो है कोशिका का, अगर आते हैं जीव विज्ञान के टर्म में इसका नाम लिया जाता है, बोला जाता है, तो कोशिका ना बोल के हम लोग क्या बोलते हैं, साइटो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइटो बोलते हैं, साइको नहीं। साइको का मतलब होता है पागल। तो साइटो इसका क्या है, बायोलॉजिकल नेम है, यानी कि बायोलॉजिकल नेम ऑफ सेल क्या है, साइटो है। क्या है, साइटो है। यानी इसी साइटो का अध्ययन जब हम करते हैं, स्टडी करते हैं, तो यह साइटोलॉजी में बदल जाता है। यानी कि किसी भी चीज़ों के बारे में जब अध्ययन करना शुरू करते हैं, तो वो एक वैज्ञानिक तौर से हम लोग करते हैं, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, यानी कि साइटोलॉजी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है जो कोशिका था, कोशिका की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो सेलुला से लिया गया है। क्या लिया गया है, सेलुला से लिया गया है। सेलुला का अर्थ क्या होता है, छोटा सा कमरा, यानी कि एक छोटी छोटी खंडित में बटी होती है, तो एक कमरे की जैसी बनी होती है, इसलिए इसको क्या कहा गया, छोटा कमरा। किससे उत्पत्ति किया गया है, सेलुला से किया गया। सेलुला का अर्थ क्या होता है, छोटा कमरा। इसका खोजकर्ता है, यानी कि इसका फादर्स कौन है, यानी कि कोशिका का फादर्स कौन है, तो रॉबर्ट हुक को कहते हैं। किसको कहते हैं, रॉबर्ट हुक को कहते हैं। इन्होंने कब इसका खोज किया था, तो सन 1665 ईस्वी में किया था। तो अब आते हैं, यानी कि ये तो हम जान गए कि बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजिकल नेम में इसको क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट कहता है, यानी कि जब हम इस साइटोलॉजी का अध्ययन करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, यानी कि साइटो के जब हम अध्ययन करते हैं तो किस में बदलता है, साइटोलॉजी में बदल जाता है, यानी साइटोलॉजी कहलाता है। फिर आता है कि जाहिर सी बात है कि कोशिका खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था, बट वो क्या किए, एक अजीवित पदार्थ, यानी कि वो एक मरे हुए कोशिका का खोज किया था। तो जीवित कोशिका का खोज किसने किया था, यानी जीवित कोशिका का खोज सर्वप्रथम एंटोनी वान लीeuwenhoek ने सन 1674 ईस्वी में इसका क्या किया था, खोज किया था। किसने किया था, एंटोनी लीeuwenhoek नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था, सन 1674 में इसका खोज किया था। अब आते हैं वही चीज़, यानी रॉबर्ट हुक ने मरी हुई कोशिका का खोज किया था। कब किया था, तो आपके सामने लिखा है सन 1665 ईस्वी में। अब आता है कि एक कोशिका का सिद्धांत दिया गया। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया, तो स्लाइडेन और स्वान नामक वैज्ञानिक ने। तो स्लाइडेन और स्वान दो ऐसे वैज्ञानिक थे जो इन्होंने बोला कि जो आपका जंतु होते हैं और साथ ही साथ पेड़ पौधे जो होते हैं, वह कोशिका के छोटे छोटे माने कई कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। तो इस तरह के एक सिद्धांत को हम लोग कोशिका सिद्धांत कहते हैं। यानी कि स्लाइडेन नामक वैज्ञानिक ने बोला कि जो जंतुओं का शरीर होता है छोटे छोटे कोशिकाओं से बना होता है। साथ ही साथ स्वान नामक वैज्ञानिक ने आया,
तो उन्होंने यही चीज़ बताया कि जो पौधे होते हैं वो क्या होते हैं, छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों से बने होते हैं, यानी छोटे छोटे सूक्ष्म कोशिकाओं से बने होते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, स्लाइडेन और शॉ नामक वैज्ञानिक ने इसका क्या किया, इसका सिद्धांत दिया, कोशिका सिद्धांत दिया। नेक्स्ट आते हैं, तो ये सबसे छोटी कोशिका और सबसे बड़ी कोशिका, ये दो तरह से पूछा जाता है, यानी कि एक ओवरऑल यानी कि पूरे विश्व का सबसे छोटा और एक मानव में सबसे छोटा। तो जानेंगे सबसे विश्व का सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है। तो विश्व की सबसे छोटी कोशिका क्या होती है, माइकोप्लाज्मा होती है, माइकोप्लाज्मा होती है। नेक्स्ट कहता है विश्व का सबसे बड़ी कोशिका, यानी कि विश्व का सबसे बड़ी कोशिका क्या है, शुतुरमुर्ग का अंडा है, यानी कि ये सबसे बड़ा होता है। अब आते हैं मानव में, यानी कि मानव का सबसे छोटी कोशिका क्या है, तो सबसे छोटी कोशिका स्पर्म को कहा जाता है, शुक्राणु को कहा जाता है। यानी कि जो मनुष्य का शुक्राणु जो होता है ये इतने छोटे होते हैं जिसको माइक्रोस्कोप के द्वारा देखने पे भी स्पष्ट रूप से ना दिखाई देता है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के प्रयोग करते हैं। तो क्या आता है यहाँ पे, नेक्स्ट आता है मानव में सबसे बड़ी कोशिका। तो ये बड़ी कोशिका क्या है, अंडाणु है। अंडाणु किस में पाया जाता है, तो ये फीमेल में पाया जाता है, यानी कि ये फीमेल में पाया जाता है, ये किस में पाया जाता है, मेल में पाया जाता है। तो ये दो तरह के ना, एक स्पर्म हो गया, एक ओवम हो गया, यानी कि ओवरी हो गया। ये दोनों अलग अलग होते हैं, एक छोटा हो गया, एक बड़ा हो गया, ये दो चीज़ है। अगर आप देखिए कोशिका के बारे में हम लोग ने जाना, अगर आपको जो भी इसमें डाउट हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद से इसका टॉपिक्स पढ़ते हैं हम लोग, इसका प्रकार, यानी कि